41 हिडन डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स इन डेडपुल एंड वोल्वरिन जो कि शायद तुमने नोटिस किए। स्टार्टिंग विद नंबर 1, डेडपुल 3 की ओपनिंग वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग में से एक है, जिसमें डेडपुल बाय 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 सॉन्ग पे डांस करता है। एंड मूवी में डेडपुल ने जो जो स्टेप्स किए हैं तो वो सभी ओरिजिनल वीडियो सॉन्ग से कॉपी किए गए हैं। एंड मूवी में पूरा डांस सीक्वेंस रायन रेनॉल्ड्स के बजाय प्रोफेशनल डांसर निक पाउली ने किया है, जिसको डैशपुल नाम दिया गया है। एंड ऑल्सो ये सॉन्ग कॉलबैक था एक्समैन 2 मूवी को, जिसमें जब लोगों ने इस कार में रोग, पायरो एंड आइसमैन को स्ट्राइकर से दूर ले जा रहा होता है तो उस टाइम रेडियो पे ये सॉन्ग बजता है। नंबर 3, रायन रेनॉल्ड्स की वाइफ ब्लेक लाइवली ने इस मूवी में लेडी डेडपुल को प्ले किया है। वेल सही बोले तो ब्लेक लाइवली ने लेडी डेडपुल को सिर्फ अपनी आवाज ही दी है, क्योंकि मूवी में इसे फिजिकली स्टंट वुमेन ने प्ले किया है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई हमें मूवी में लेडी डेडपुल का चेहरा भी दिखाया नहीं गया। और इसके साथ साथ रेनॉल्ड्स के बच्चों ने भी इस मूवी में डेडपुल वेरिएंट्स को प्ले किया है। रायन रेनॉल्ड्स की बेटी इनेज ने इस मूवी में किडपुल को प्ले किया है और रेनॉल्ड्स के बेटे ओलिन ने बेबी डेडपुल को। तो ऑलमोस्ट पूरी फैमिली हमें इस मूवी में डिफरेंट डेडपुल कैरेक्टर्स में देखने को मिली है। और इनके अलावा हेडपुल को आवाज दी है नेथन फिलियन ने। काउबॉय पूल इज वॉइस्ड बाय मैथ्यू मैककॉनॉहे। Wells Pool is voiced by AFC player Paul Mullen and Canada Pool is played by Ryan Reynolds stunt double Alex Kiskovich. Number 6, जो वेड हैप्पी होगन के ऑफिस में इंटरव्यू देता है अवेंजर्स का पार्ट बनने के लिए, तो यहाँ ऑफिस में बहुत सी चीजें देखने को मिलती हैं, लाइक कैप्टन अमेरिका का शील्ड प्रोटोटाइप जो कि फर्स्ट 2 आयरन मैन मूवीज में देखने को मिली थी, मार्क 2 आयरन मैन हेलमेट, एजेंट कोल्सन के कैप्टन अमेरिका कार्ड्स, स्विंगिंग स्टिक्स फ्रॉम आयरन मैन 2, पेपर पॉट्स इन फोर्ब्स मैगजीन कवर, टोनी का फर्स्ट आर्क रिएक्टर फ्रॉम फर्स्ट आयरन मैन मार्क 5 ब्रीफकेस, टोनी एंड पीटर्स फोटो जिसमें पीटर का चेहरा आयरन मैन हेलमेट से छिपा होता है। और शायद तुमने नोटिस किया हो, बट ये वही सेम हेलमेट है जो कि आयरन मैन 2 में इस बच्चे ने पहना था। और ऐसे ही वॉइड में भी हमें बहुत सारी मार्वल रिलेटेड चीजें देखने को मिलती हैं जो कि शायद ही तुमने नोटिस की हो। लाइक सबसे पहले तो थोर का क्लासिक हेलमेट, कैप्टन अमेरिका की वर्ल्ड वॉर 2 वाली शील्ड हेली कैरियर, ब्लैक ऑर्डर स्क्यूशिप, मिलानो स्पेसशिप फ्रॉम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, चितोरी लेवाइथन, गोल्डन गेट ब्रिज फ्रॉम एक्समैन द लास्ट स्टैंड, अवेंजर्स सीक्रेट वॉर कॉमिक एंड स्कारलेट विच स्टोनवॉल। और इसके साथ साथ हमें वॉइड में देखने को मिलता है आइसक्रीम ट्रक फ्रॉम मून नाइट, रेड स्कल्स कार फ्रॉम कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर एंड फैंटास्टिक फोर्स फैंटास्टिक कार जो कि टोटली कॉमिक एक्यूरेट दिखाई गई है इस मूवी में। नंबर 9, इस मूवी में वोल्वरिन के कई डिफरेंट वेरिएंट्स दिखाए गए हैं जिनको प्ले करने में ह्यू जैकमैन को डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा। जिसमें डेडपुल सबसे पहले जाता है शॉर्ट वोल्वरिन के पास, जिसमें इस वाले वोल्वरिन को उसके कॉमिक एक्यूरेट हाइट में दिखाया गया है जो कि 5 फुट 3 इंच। इसके बाद डेडपुल मिलता है एक हाथ वाले वोल्वरिन से जो कि एज ऑफ एपोकलिप्स स्टोरी लाइन से लिया गया है, जिसमें एपोकलिप्स का राज होता है। और इस टाइमलाइन में वोल्वरिन का ये हाथ साइक्लोप्स ने अपने लेजर से काटा होता है। नेक्स्ट डेडपुल मिलता है पैच से एंड वोल्वरिन का ये वेरिएंट एक अंडरकवर मिशन पे होता है और अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए ये इस आई पैच को पहनता है, जस्ट लाइक पीटर डिड विद हिज ग्लासेस। I'll just do what Superman does. Oh, hey, Carter. Hello, citizen. Have you seen Peter? He was just here. इसके बाद देखने को मिलता है हमें ओल्ड मैन लोगन, जिससे कि लोगन मूवी की स्टोरी इंस्पायर्ड है, जिसके बारे में और ज्यादा तुम्हें मेरी इस लोगन की फैक्ट वीडियो में पता चलेगा। एंड नेक्स्ट डेडपुल वोल्वरिन के जिस वेरिएंट से मिलता है तो उसे एक जायंट एक्स पे लटकाया होता है, क्रूसीफाइड किया होता है। एंड मूवी का ये सीन अनकैनी एक्समैन कॉमिक के इस कवर से इंस्पायर्ड है, जिसे वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कवर माना जाता है। एंड नेक्स्ट वोल्वरिन को हमें हल्क के साथ फाइट करते दिखाया जाता है। और शायद ही तुम्हें पता हो, बट वोल्वरिन की कॉमिक्स में फर्स्ट अपीयरेंस द इनक्रेडिबल हल्क कॉमिक में ही हुई थी, जिसमें वो अपने इस ब्राउन एंड येलो कॉस्ट्यूम में हल्क से लड़ा था, जो कि एग्जैक्ट हमें मूवी में दिखाया गया है। और जब ये वोल्वरिन अपने क्लोज को निकालता है तो उनके रिफ्लेक्शन में हल्क का चेहरा देखने को मिलता है। और ये सीन इस वाले कवर से इंस्पायर्ड है। और मेरे लिए इस मूवी का सबसे सरप्राइजिंग कैमियो जो रहा है तो वो है हेनरी कैविल एज वोल्वरिन, जिसको मूवी में कैवलरिन कहा गया है। एंड ह्यू जैकमैन के अलावा हेनरी कैविल ऐसे सेकंड एक्टर बन चुके हैं जिन्होंने वोल्वरिन को ऑन स्क्रीन लाइव एक्शन प्ले किया है। एंड हेनरी कैविल के छोटे से कैमियो में 2 बहुत ही कमाल की डिटेल्स हैं। फर्स्ट तो डेडपुल उससे कहता है कि वो उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करेंगे एज कम्पेयर टू दोज डाउन द स्ट्रीट, जो कि डायरेक्ट बात हो रही थी वार्नर ब्रोस एंड डीसी की, क्योंकि ब्लैक एडम मूवी के टाइम हेनरी कैविल के साथ जो कुछ भी हुआ था तो वो तो तुम सभी को पता ही होगा। जिसको ताना मारते हुए यहाँ डेडपुल कहता है कि मार्वल वाले से बहुत ही अच्छे से ट्रीट करेंगे एज कम्पेयर टू डीसी। एंड सेकंड कैवलरिन अपने क्लोज को निकालने के लिए आर्म रिलोड करता है, जो कि हेनरी ने मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट मूवी में किया था। और यहाँ डीसी का मजाक उड़ाने के बाद तो डेडपुल ने खुद अपने मार्वल को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि टीवी में वोल्वरिन को लाने के बाद वो उससे कहता है कि एमसीयू में तुम्हारा स्वागत है, बट वो लो पॉइंट पे एमसीयू को ज्वाइन कर रहा है। और अवेंजर्स एंड गेम के बाद एमसीयू मूवीज की क्या हालत है तो वो तो तुम सभी को पता ही है, जिनको डाई हार्ड मार्वल फैंस भी अब क्रिटिसाइज करते हैं। और इसी चीज को डेडपुल यहाँ पे पॉइंट आउट करता है। नंबर 18,
डेडपुल 3 के अनाउंसमेंट के टाइम रायन रेनॉल्ड्स ने कहा था कि वो लोगन को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। Logan takes place in 2029. Totally separate thing. Logan died in Logan. Not touching that. और इस मूवी में डेडपुल ने लोगन को ऐसा टच किया कि उसकी एक एक हड्डी अलग करके रख दी। Not touching that. और यहीं पीछे हमें एक पलटा हुआ ट्रक भी देखने को मिलता है जो कि लोगन मूवी में इस बच्चे ने उठा के गिराया था X-24 के ऊपर। एंड डेडपुल 3 में इस पूरी लोकेशन को एग्जैक्टली लोगन मूवी जैसे रिक्रिएट किया गया है। नंबर 20, इलेक्ट्रा, ब्लेड, गैम्बिट एंड लोरा के हाइडआउट में डेडपुल जिस बेड पे पड़ा होता है तो उसका फ्रेम दांतों से बना होता है, बिल्कुल सिमिलर जैसा हल्क यूज करता थोर रैग्नारोक मूवी में। और यहाँ बात करते हुए इलेक्ट्रा एंड ब्लेड अपने अपने यूनिवर्सेस में जाने की बात करते हैं, बट गैम्बिट कहता है कि उसका कोई भी यूनिवर्स नहीं है, वो शायद वॉइड में ही पैदा हुआ है, जो कि सही भी है क्योंकि गैम्बिट पे एक लाइव एक्शन मूवी बनने वाली थी स्टारिंग चैनिंग टैटम, जो कि कई साल तक डेवलपमेंट में रही और फिर 2019 में इसे कैंसिल किया गया जब डिज्नी ने मार्वल को खरीदा। तो उस हिसाब से एक्टर चैनिंग टैटम की गैम्बिट मूवी तो नहीं बन पाई, बट इन्हें यहाँ वॉइड में एक कैरेक्टर प्ले करने को मिला एंड दैट्स व्हाई वो कहता है कि उसका जन्म यही वॉइड में ही हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है। नंबर 22, जब इलेक्ट्रा डेडपुल को पनीशर के बारे में बताती है तो उस टाइम डेडपुल पूछता है कि कौन सा पनीशर, क्योंकि लगभग 5 पनीशर्स हैं। और ये बिल्कुल सही भी है क्योंकि अब तक ऑन स्क्रीन 4 डिफरेंट एक्टर्स पनीशर को प्ले कर चुके हैं, जिनमें डॉल्फ लंग्रेन, थॉमस जेन, रे स्टीवसन एंड करंटली जॉन बैरेंथल। और इसी पनिशर वाली बात के बाद ब्लेड कहता है कि ब्लेड हमेशा एक ही रहा है और एक ही रहेगा, जिसके बाद डेडपुल स्क्रीन की तरफ बहुत ही सरकास्टिक वे में देखता है, क्योंकि अब तक वेस्ली स्नाइप्स ही ऐसे इकलौते एक्टर हैं जिन्होंने ब्लेड को प्ले किया है, क्योंकि एमसीयू वाली मार्शा अली की ब्लेड मूवी कई सालों से अटकी पड़ी है, जो कि तुम्हें पता ही होगा। एंड डेडपुल 3 में ब्लेड को प्ले करने के बाद एक्टर वेस्ली स्नाइप्स सबसे ओल्डेस्ट एक्टर बन चुके हैं जिन्होंने सबसे लॉन्गेस्ट टाइम तक मार्वल कैरेक्टर को प्ले किया है, क्योंकि ब्लेड की फर्स्ट मूवी 1998 में आई थी और उसके 26 साल बाद इन्होंने फिर से कैरेक्टर प्ले किया है, और पहले ये रिकॉर्ड ह्यूज जैकमैन एंड टोबी मैguire के नाम था। नंबर 25, मूवी में कैसेंड्रा नोवा का जो हाइड आउट होता है तो एक्चुअल में वो एंटमैन की एक जायंट कोप्स होती है, और ये ओल्ड मैन लोगन कॉमिक से इंस्पायर्ड है, जिसमें पीम फॉल्स नाम की एक लोकेशन दिखाई गई है जहाँ पे एंटमैन का एक जायंट स्केलेटन पड़ा होता है, और इसी से इंस्पायर्ड मूवी में हमें ये दिखाया गया है। नंबर 26, कैसेंड्रा मूवी में जिस चेयर पे बैठती है जो कि उसका थ्रोन होता है तो एक्चुअल में थैनोस की ही चेयर है, जो कि सेम हमें इन्फिनिटी वॉर में देखने को मिली थी, बट यहाँ पे इस वाली चेयर की बैक साइड नहीं होती। और अगर तुम नोटिस करोगे तो इस चेयर पे डॉक्टर स्ट्रेंज का केप भी रखा होता है, एंड कैसेंड्रा डॉक्टर स्ट्रेंज की स्लिंग रिंग का तो यूज करती है, इस पे 2 इन्फिनिटी स्टोन्स भी लगे होते हैं। नंबर 28, जो वे टीवी में आता है तो वहां उसे ज्यादातर मोनिटर्स पे कैप्टन अमेरिका के सीन्स दिखाए जाते हैं, जो कि मूवी में एक प्लॉट ट्विस्ट तो है ही, बट ऑल्सो एक नोट था कॉमिक्स को, जिसमें डेडपुल कैप्टन का एक फैन बॉय होता है और कैप्टन के दिल से इज्जत करता है। और यही मोनिटर्स पे डेडपुल को एक ऐसी चीज दिखती है जो कि उसे पूरी मूवी में परेशान करती है, जिसमें थोर ने डेडपुल को अपनी गोद में पकड़ा होता है, और इस सीन के लिए एक्चुअल में थोर द डार्क वर्ल्ड मूवी के सीन को रीयूज किया गया है, शोइंग डेडपुल इंस्टेड ऑफ लोकी। एंड पैराडॉक्स कहता है कि डिस्टेंट फ्यूचर में होने वाला है, तो मे भी ऐसा कुछ हमें अवेंजर्स सीक्रेट वॉर में देखने को मिल सकता है। नंबर 30, यहाँ वेड की बर्थडे पार्टी में जब बक बोलने लगता है तो उस टाइम वेड उसे कहता है नो स्पीकिंग लाइन्स बक, जो कि कॉलबैक था डेडपुल 2 मूवी को, जिसमें बक से एक लाइन भी सही से बोली नहीं जाती। Jesus Christ, Buck. No more speaking lines for you. सिमिलरली इस सीन में वेड पीटर को शुगर बियर कहकर बुलाता है, जो नाम वेड ने पीटर को डेडपुल 2 में दिया था। I'm only yelling to impress the other guys. I never let anything happen to you, sugar bear. नंबर 32, वेल ये कोई डिटेल तो नहीं है, बट इस मूवी में हमें बिल्कुल ही न्यू कॉन्सेप्ट एंकर बीइंग्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिनके होने से पूरी टाइमलाइन स्टेबलाइज रहती है, और उनके मरने के बाद उनका पूरा यूनिवर्स एंड टाइमलाइन धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगती है। तो तुम्हें क्या लगता है कि मेन एमसीयू टाइमलाइन और 616 का एंकर बीइंग कौन होगा? कमेंट्स में बताना। नंबर 33, ओपनिंग फाइट से पहले डेडपुल कहता है कि ह्यूमन बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं, और गॉसिप गर्ल देखते टाइम उसकी 207 हो जाती हैं, क्योंकि गॉसिप गर्ल सीरीज की वन ऑफ द मेन कैरेक्टर रेनॉल्ड्स की वाइफ ब्लेक लाइवली है। नंबर 34, कैसेंड्रा के अड्डे पे वोल्वरिन एलाइज से बचने के लिए जिस चीज का यूज करता है तो एक्चुअली में एक सेंटिनल फुट होता है, एंड कैसेंड्रा के अड्डे से भागने के बाद ये दोनों जिस डाइनर में जाते हैं तो उसका नाम जोस डाइनर होता है, जो कि रेफरेंस था जोस पिज्जा का फ्रॉम स्पाइडरमैन 2। नंबर 36, इस मूवी में जगरनॉट को बॉडी बिल्डर एरन रीड ने प्ले किया है, जिसने रायन रेनॉल्ड्स की फ्री गाय मूवी में इनके जैक्ट बॉडी डबल का रोल भी प्ले किया था। नंबर 37, डेडपुल एंड वोल्वरिन जब 100 डेडपुल वेरिएंट से फाइट करने के लिए ये स्लोमो वो करते हैं तो इनके पीछे एक शॉप पे लैफील्ड जस्ट फिट लिखा होता है, जो कि नोट है डेडपुल को क्रिएटर रोब लैफील्ड को। एंड देन इसके बाद जब ये इन सभी डेडपुल वेरिएंट से लड़ते हुए जिस बस में जाते हैं तो उसके ऊपर स्टैनली की फोटो लगी होती है, ए ट्रिब्यूट टू द लेजेंड। नंबर 39,
जब डेडपुल को पता चलता है कि नाइसपुल के पास खुद को ठीक करने के पावर्स नहीं है, तो उस टाइम वुल्वरीन डेडपुल को गॉड्स परफेक्ट इडियट कहकर बुलाता है, जो नाम रेनॉल्ड्स को फर्स्ट डेडपुल मूवी के ओपनिंग क्रेडिट्स में दिया गया था। नंबर 40। मूवी के एंड में सभी जो पिज्जा खाते हैं तो इस पिज्जा बॉक्सेस पे फाइगीज फेमस लिखा होता है, जो कि सेम हमें फर्स्ट डेडपुल मूवी में भी देखने को मिला था। और इन सब के बाद भी इस मूवी की बहुत सी डिटेल्स रह जाती हैं जो कि मैंने इस वीडियो में कवर नहीं की, जिनके लिए मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा। तो तब तक के लिए तुम लोगन मूवी के फैक्ट्स एंड डिटेल्स जानने के लिए मेरे इन वीडियोस को देख सकते हो, क्योंकि लोगन मूवी के एंड से डेडपुल 3 की शुरुआत हुई है।